बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं जो है पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हमने सोल्व किए थे, इंट्रो के बारे में समझा था और 8.1 एक्सरसाइज के। तो अब टाइम आ गया है 8.1 को ख़त्म करने का, तो इसलिए 7 से लेके 11 तक के क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। कोड थीटा दे रखा है हमें, कोड थीटा इक्वल टू 7/8। ओके, फिर उसने कहा है कि अब वैल्यू फाइंड आउट करो। दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो चलो चलते हैं, पहला वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक है। पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा ऊपर आइडेंटिटी होती है हमारे पास एक, कि a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ढंग से देखूं तो वहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा। ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये a है और ये b है, a प्लस बी, और इधर क्या है a माइनस बी। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है अब हमें, इसमें ये फॉर्मूला लगा के अब हमें सोल्व करना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आपको मैं बता दूं, एक फ़ॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम जो है यहाँ पर आगे के सॉल्विंग कर सकते हैं। जैसे क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी अगर साइन स्क्वायर थीटा मैं उस तरफ ले जाऊँ तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इसी की वैल्यू आप क्या करोगे, इसके अंदर पुट करोगे। तो अगर पुट कर दोगे तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और सिमिलरली 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। बात वही है, सेम ही। और आपको ये भी पता होगा कि भाई कोस अपोन में साइन क्या होता है आपका, कोट। क्या होता है, कोट। अगर स्क्वायर में बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, पहली वीडियो देख लेना अब, कि कोस थीटा अपोन में साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, कोट थीटा के बराबर होती है। तो स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, आंसर क्या निकल के आया, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि है 7/8। इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो पहले वाले पार्ट का आंसर तो आ गया 49/64। अगर अब मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट का क्या है, कोट स्क्वायर थीटा ही है। तो सिंपली कोट थीटा को फिर से स्क्वायर कर देंगे तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 49/64। बहुत ईजी था। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भैया 3 कोट ए इक्वल टू 4 दे रखा है। अच्छा ठीक है। और चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर है या नहीं है, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखते हैं भैया, सिंपल है। तो वही तरीका वो वाला अपना लेते हैं। कोट ए कितना आ जाएगा, 4/3।
ये 3 कहाँ चला जाएगा, 4 के नीचे चला जाएगा। तो अगर अब मैं ट्रायंगल बनाऊँ फिर से, ठीक है, यहाँ मैं ए लिखूँ, यहाँ मैं बी लिखूँ और यहाँ मैं सी लिखूँ, तो कोट क्या होता था बेटा, बी अपॉन में पी। क्या होता था, बी अपॉन में पी। तो परपेंडिकुलर तो हमारा आ जाएगा 3 के और बेस हमारा आ जाएगा 4 के। अब ये साइड निकालेंगे, वैसे तो पता है 5 के आएगा, लेकिन सोल्व कर लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 3 के, ठीक है भैया। बेस कितना है, 4 के, ठीक है भैया। 3 के का स्क्वायर कितना होता है, 9 के स्क्वायर। 4 के का स्क्वायर कितना होता है, 16 के स्क्वायर। दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया, 25 के स्क्वायर। और यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया और यहाँ लग गया अंडर रूट। अंडर रूट 5 किसका, 25 किसका होता है, 5 का, और के स्क्वायर की जगह आ जाएगा के। तो यहाँ पर हमारे पास आया 5 के। अब बात करते हैं क्या क्या टर्म यूज़ हो रही है, टेन, कोस और साइन। तो टेन निकाल लेते पहले। टेन तो आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो, कोट का क्या होता है, उल्टा होता है, तो 1/कोट ए होता है, ये तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3/4, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बचा साइन ए भैया, साइन ए। साइन ए होता है P/H। P/H, P कितना है हमारे पास, 3 के, H है हमारे पास 5 के से के कट हो गया, आंसर आया 3/5। अब बचा कोस ए। कोस ए कितना होता है, B/H। अब B कितना है हमारे पास, 4 के, और H है हमारे पास 5 के से के कट गया, कितना आंसर आया, 4/5। अब क्या करना है, पुट करते हैं वैल्यू। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 3/4 का स्क्वायर, बटे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है, इधर चलो अभी इसी को सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 9/16, और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लेना, इसको नीचे 1, इसके नीचे 1, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9/16, और नीचे वाले में आ जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गए, ऊपर बचे 7 और नीचे बचे 25। तो आपका पहले पार्ट का आंसर कितना आ रहा है, 7/25। अब बात करते हैं कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ए निकालते हैं। साइन स्क्वायर ए कितना आएगा, साइन कितना था हमारे पास, 3/5 था, तो 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि होता है 9/25। और अगर अब मैं कोस स्क्वायर की बात करूँगा, कोस स्क्वायर की कितनी होगी, 4/5 का स्क्वायर, यानी कि 16/25। दोनों को माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 7, और नीचे तो 25 का 25 ही रहेगा। तो ये देखो 7/25 इसका भी आंसर आ रहा है और 7/25 इधर भी आ रहा है। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, तो होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है बी पर, ठीक है, बना लो भाई। ए बी पर राइट एंगल है सी, ठीक है, और क्या क्या रखा है, tan A 1/√3 है। tan A 1/√3 है, ठीक है। तो बताओ साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए एंड साइन सी, ये कितना होगा, पहला पार्ट, फिर इसके बाद दूसरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले tan ए किसके बराबर रखेंगे, P/B के। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 के,
और बेस हो जाएगा हमारा √3 के। बचा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर जमा में बेस का स्क्वायर। अब 1k का स्क्वायर तो 1k स्क्वायर ही होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3। दोनों को प्लस करा, कितना आया? 4k स्क्वायर। स्क्वायर कट गया तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट। 4 का होता है 2 और k स्क्वायर का होता है k। तो फाइनली आंसर आया 2k। अब बात करते हैं साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। चलो भाई, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। साइन ए होता है P/H। अभी जो फिगर है उसके हिसाब से ही चलना है, तो उसके हिसाब से ए के सामने वाला तो P होगा जो कि है 1k, और H कितना है हमारे पास? 2k। k से k कट गया, 1/2 आंसर आया। अब साइन ए के साथ हमारे पास कोस ए भी निकाल लेते हैं। कोस ए क्या होगा? B/H। बेस कितना है हमारे पास? √3k, और H कितना है हमारे पास? 2k। k से k कट गया तो आंसर आया √3/2। अब चलते हैं भैया साइन सी और कोस सी पर। साइन सी भी क्या होगा? P/H। लेकिन अब सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अब परपेंडिकुलर जो पहले बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। तो अब P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा भैया √3k। H वही रहेगा, कट गया, √3/2 आएगा। अब बात करते हैं कोस सी की। कोस सी होता है B/H, यानी कि 1k/2k। कट गया। अब वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है? साइन ए यानी कि 1/2। उसके बाद है कोस सी हमारे पास है फिर से 1/2 प्लस, फिर है हमारे पास कोस ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी हुई है √3/2 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद बोला गया है साइन सी की वैल्यू है √3/2। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 की 2 से करेंगे तो 4। √3 की √3 से करेंगे तो 3, और बटे में 4 आया। 4/4 कट गया आंसर, तो आंसर आ जाएगा 1। तो वैले वाले पार्ट का जो आंसर है वो है 1। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो। इतने मैं इसको थोड़ा सा मिटो देता हूँ। कहाँ से आएगी इरेज़र? चलो नेक्स्ट पेज पे करा देता हूँ। ठीक है, इरेज़र अभी पता नहीं कहाँ से आएगी इसमें। अब नेक्स्ट वाले पार्ट जो है उसके अंदर हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो दूसरे वाला पार्ट क्या था हमारे पास? दूसरे वाले पार्ट में क्या रहा है? कोस ए कोस सी माइनस साइन ए एंड साइन सी। अब इनकी वैल्यू तो डायरेक्ट रख देंगे। चलो पीछे ऊपर देखते हैं। कोस ए कोस सी की वैल्यू, कोस ए और कोस सी दोनों यहाँ है, तो √3/2 और 1/2। ठीक है, तो रखते हैं √3/2 इंटू में 1/2 माइनस। अब साइन ए साइन सी रखना है। साइन ए और साइन सी दोनों यही है। वाह, √3/2 एंड 1/2 दोनों सेम है, तो सोल्व करके कितना आंसर आ जाएगा? 0। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भैया बोर हो जाते हैं बना बना के वीडियो। ट्रायंगल PQR है। ठीक है भैया, ट्रायंगल ने ही ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। क्यू पे राइट एंगल है तो क्यू यहाँ बनाना पड़ेगा और आर यहाँ बनाना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है वो? PR और QR मिलकर 25 है। PR और QR ये दोनों मिलाकर 25 है। तो वैल्यू बताओ साइन P की, कोस P की एंड टेन P की। अच्छा ठीक है, उसके अलावा कुछ और दे रखा है? हाँ,
पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पी क्यू की जगह 5 सेंटीमीटर। देखो ये और ये मिलाकर अगर 25 है, तो अगर मैं एक को x मान लेता हूँ तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। क्योंकि भाई अगर कोई चीज़ दोनों मिलाकर 25 है, अगर उनमें से मैं x एक यूज़ कर लूँ तो दूसरी उसके माइनस हो जाएगी 25 में से। ठीक है, अब क्या लगेगा इसमें, बिल्कुल ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भैया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है, अरे बाप रे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर, किसी को भी मान लो परपेंडिकुलर, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और बेस है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं भैया जी, तो a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो कैसे लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू में b। और इधर क्या है, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 50x इक्वल टू में 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो भैया गया, क्या बचा, ये 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये माइनस 50x इधर आकर प्लस। तो 625, 25 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 50x उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 50x। 625 में से 25 गए 600, 50x 0 से 0, 5 से कट गया है 12 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x हमारे ये वाली साइड थी तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस एक्स मतलब 12 आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि ये 12 साइड आ गई, ये 5 हो गई और ये 13 हो गई। अब सब कुछ निकल जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं साइन पी। पी हमारा एंगल ऊपर है इस बार, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा निकला है 12, कितना निकला है 12, और बटे में एच, एच 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 कितना निकला है हमारा 13। कोस पी निकालते हैं। कोस पी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस हमारा 5 सेंटीमीटर रहेगा और हाइपोटेनियस हमारी 13। इसी तरीके से लास्ट निकालते हैं टेन पी। टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 12 बटे में 5। वो ईजी था, काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा ट्रू और फॉल्स है, और उसके होते ही जो है हमारा 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, जो tan a की वैल्यू है, tan a की वैल्यू हमेशा जो है लेस देन 1 होती है क्या, लेस देन 1। तो नहीं भैया, tan की वैल्यू जो है 1 से बड़ी भी होती है। ठीक है, अभी आगे 8.2 में वहाँ वैल्यू पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो फॉल्स हो गया भैया, tan की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होती है। सेकंड पॉइंट, sec a 12/5 क्या हो सकता है क्या किसी एंगल ए के लिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है कोस। कोस आ जाएगा 5/12। ठीक है, और 5/12 है तो ये 1 से कम है, तो 1 से कम पे पॉसिबल होता है, तो यानी कि ये भी आ सकता है। वरना एक और चीज़ है, आप ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाओगे सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो बेस की जगह आपने 5 लिख दिया और हाइपोटेनियस की जगह आपने 12 लिख दिया। तो ये कितना निकल के आएगा परपेंडिकुलर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस में 25, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 1, तो हमारे पास √119 साइड आ जाएगी, जो कि ठीक है, कुछ भी आ रहा हो सोल्व हो रहा है, ख़त्म बात। ठीक, तो यस ये भी पॉसिबल है, ये ट्रू है। ठीक है, पहले वाला तो फॉल्स था, दूसरे वाला ट्रू आया। तीसरे की बात करते हैं, कोस ए
शॉर्टकट है कोसीकेंट का? नहीं भैया, कोसीकेंट जो है वो कोसेक कहलाता है। कोसीकेंट क्या कहलाता है? कोसेक। कोस नहीं कहलाता। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया ये तो फॉल्स है। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट कह रहा है कोट ए, क्या कोट और ए की मल्टीप्लाई करके बना है? जी नहीं भैया, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं होता। जो ये पार्ट होता है ए वाला, ये डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री। ये डिग्री की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई नहीं होता। कि कोट तो क्या, एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन। ये कोई वैल्यू नहीं है जो वैल्यू डिग्री से मल्टीप्लाई होकर कुछ आंसर आएगा। ये जस्ट एक पूरी मिलाकर एक टर्म बनती है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। फोर्थ वाला क्या हुआ? फॉल्स। लास्ट बचता है फिफ्थ हमारा। फिफ्थ क्या कह रहा है? साइन थीटा 4/3। देखो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ना होने के कारण क्या है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ा होता है। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। और वैसे भी साइन की वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटी आती है। ठीक है, तो होप आपको ये एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है, तो आप मेरे को मैसेज में कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। और अगर आपको वीडियो सारी समझ में आ गई है अच्छे से, और अगर अच्छा लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे भी 1 मिलियन तक पहुंचा दें। ठीक है, वैसे तो टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन कर लेंगे पूरा। तो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे 8.2। ओके।